ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लीजिए, उसने रास्ते भी बता दिए, लेकिन हम लोगों पे प्रैक्टिकल अभी नहीं पड़ा है, इसलिए हम इसकी वैल्यू नहीं समझते। कोई भी यदि आपने उद्धार भी पा लिया तब भी वो ग्रहण करेगा, क्योंकि ये बंदा जो है ये उद्धार पाके आया है। आगे सुनिए, बड़ी सुंदरता से उसने उसको बनाया, लेकिन समझ कर कि हर मानव ने यीशु को ग्रहण न करके उसको ठुकरा दिया। अभी अपने गाने में क्या गाया, जिसने यीशु को नहीं पहचाना उसने क्या कर दिया, ठुकरा दिया, ठुकरा दिया है? आज जो परेशानी एक सारी दुनिया में बीमारियों, भूख, आना जाने की परेशानियां में फंसा हुआ है, कैसे जाएं? जैसे क्या बॉबी और शबली कह रहे हम तो सिलेंडर ले आएंगे, प्रभु की इच्छा नहीं थी, क्योंकि आप प्रभु के बंदे हैं और आप कानून को उसमें लिखा कि अपने से बड़ों का या अपने जो राजा महाराजा उनका कहना मानिए, उनके अधीन में रहिए, अपनी मर्जी से कुछ काम मत करिए, क्योंकि हम इस योग्य नहीं हैं, है ना। खुदा की बंदी थी, खुदा के बंदे थे, इसलिए उसको सेव कर लिया। उन लोग कहेंगे भाई जाइए जाइए आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उसी जगह कोई और होता तो डंडा मारता, तो गाड़ी ले जाता, तो सिलेंडर छीन लेता, कितना भारी नुकसान हो सकता था। लेकिन नहीं, प्रभु जानता है कि ये लोग नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। प्रभु ने आपको वहाँ क्षमा किया, क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करता है कि नहीं भाई तुम दोनों घर जाओ, आज्ञा का उल्लंघन मत करो। अच्छा आगे देखिए, भूख आने जाने में परेशानियां में फंसा रहेगा। परमेश्वर का क्रोध भड़का हुआ है। प्रभु यीशु को शांत करने के लिए हमें लगन के साथ प्रार्थना करनी चाहिए, लगन के साथ। ये नहीं कि अब हम लोग कभी भी ये 7 बज गया चलो या बैठ जाए, चलो जोर से गाने गा लिए, वचन पढ़ लिया, लेकिन वो क्या एक वर्ड बोलता है शबली, लगन के साथ। हमें आगे हम बताएंगे, इसमें ये कहा है कि व्यवस्था के मुताबिक मत करो, व्यवस्था के मुताबिक। अब ये व्यवस्था जो है 7 बज गया है, दुआ करना है, चलो 4 ठो गाने गाना है, बाइबल पढ़ना, ये लोगों ने विधि बना ली है ना। तो क्या कहता है कि लगन के साथ प्रार्थना करो। आप दोपहर में भी कर सकते थे, हम लोग दोपहर में भी कर सकते थे, चलते फिरते कर सकते थे, जरूरत नहीं कि हम एक जगह बैठे तभी हम खुदा से वो करें। लेकिन उसकी लहू की है, वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारा पवित्र आत्मा है। हम चलते फिरते सबके साथ, सबके बीच में बैठते हुए बात भी तब भी कर सकते हैं। तो उसमें प्रभु खुश होता है कि लोग क्षमा मांगना, पापों का अंगीकार करना, उपवास रखना, जागते रहना, आज्ञा का पालन करना, वचन को अपने चित्त से लगाए रहना, प्रेम रखना बहुत जरूरी है। अपने अपने जीवन को टटोलो तो पता चलेगा कि हम कहाँ हैं। बहुत जल्दी पढ़ा लेकिन समझे तो होंगे आप लोग, है ना। इस तरीके से हमको, जब हम ये सब काम करेंगे, उद्धार पाएंगे, नया जन्म लेंगे, बपतिस्मा पाएंगे, तब प्रभु हमको क्या देगा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। वो अपनी लैंग्वेज सिखा देगा और कहेगा कि बस तुम मेरी लैंग्वेज बोलते रहो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करो। अपने अपने जीवन में परिवर्तन आए, उद्धार, नया जीवन तथा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए। परमेश्वर ने इस पवित्र शास्त्र में ऐसी कई प्रतिज्ञाओं को जो परिपूर्ण जीवन जीने के लिए है, यह है कि यूहन्ना में जो लिखा हुआ है कि मानव वे अपने जीवन पाए और बहुतायत से, है ना, मत से पाए। इसलिए वह मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आया। ये है मत्ती 14:27। इस दुनिया में आया तो अब तो तुम सीखोगे कि वो वाला मनुष्य जो है वो कितना कष्ट उठा रहा है। उसको हम गाली भी दे रहे हैं, उसको हम मार भी रहे हैं, उसकी बुराई भी, लेकिन वो तो कुछ नहीं कह रहा। लेकिन हम उसको नहीं पहचान पा रहे कि वो आदमी कौन है।
उसके चेहरे के साथ रह करके नहीं पहचान पाए कि ये मनुष्य कौन है। तब बहुत आगे जा करके उसने बोला तू यहूदियों का राजा है। उसने कहा मैं तो नहीं कह रहा, इसे तू कह रहा, तू परमेश्वर है, तू ईश्वर है। उसने कहा मैं नहीं कह रहा, तू कह रहा। और वहां पे लोगों ने इसको माना। अच्छा, पढ़ेंगे कोई 14 का 27? यूहन्ना सॉरी मत्ती का 14 का 27। थोड़ा जल्दी 27। इस मत्ती 14 का 27 ना, इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? वे जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से? इस दुनिया को परमेश्वर ने क्या बताया? हमने बड़ी पवित्रता के साथ, बड़ी शुद्धता के साथ, बड़ी सुंदरता के साथ बनाया। लेकिन हम लोगों में से बीज को कैसे निकल गए? कोई कांटे वाले निकल गए, कोई जहर वाले निकल गए, कोई अच्छे निकल गए। वो प्रभु कहता मैंने तो ऐसे बीज बोए। लेकिन इस संसार में आप आए हैं तो आप कटीली झाड़ियों की तरह ये वो किया गया है। अच्छा, तुम आत्मा के अनुसार चलो। किसके अनुसार चलो? आत्मा के अनुसार। अब टाइम आ गया है कि आपको वेट करना है कि प्रभु ये काम करने में जा रहा हूँ, करूँ कि ना करूँ, या तू मेरी सहायता। बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? प्रभु कहता है कि घर से आप निकले, सोए, खाए, पिए, उसको याद करिए, क्योंकि उसी की वजह से आज हमको भोजन मिला, उसी की वजह से आज हमको बिस्तर मिला, उसी की वजह से आज हमको कपड़े मिले, उसी की वजह से आज हम स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। तो हमको उसको आगे रखना है। इस काम को आप करेंगे तब आप उसकी आशीष दीजिए, क्योंकि उसके नियम अनुसार आज्ञा सबसे मुख्य। छोटा भी काम आप करेंगे लेकिन उसकी अनुमति से करिए, तब आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। अच्छा, अब है जयवंत जीवन। जैसा कि गलतियों में तुमने आत्मा के अनुसार क्या करना है? हमें आत्मा के अनुसार चलना है। रोमियो में भी रोमियो में लिखा है कि तुम पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। व्यवस्था के अधीन नहीं, लेकिन तुम अनुग्रह के अधीन। दो चीजें। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हमें ये नहीं कि 7 बजे हमें प्रार्थना करना है, 2 गाने गाने हैं। ये रिपुटेशन करने का मतलब ये होता है, ये विधि बन गई, ये नियम बन गया। समझ में आया? तो वो भी कहता है कि व्यवस्था के मुताबिक नहीं, बल्कि आप अनुग्रह के अधीन चलिए। अच्छा, जो भी लिखा हुआ है यूहन्ना 18:34 में, यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है या दूसरे ने मेरे विषय में तुझसे ये कहा? कहाँ तक पढ़ा? चलिए ठीक है, अब आगे देखिए। परमेश्वर के, अब दूसरा उसके बाद आता है, परमेश्वर के लहू के द्वारा पापों से लगातार शुद्धिकरण को कैसे अनुभव के साथ कर सकते हैं, ये भी आपको मिलेगा यूहन्ना 1, पहला यूहन्ना 1:7-9 में, कि हमको क्या करना, अनुभव के साथ चलना है। परमेश्वर के लहू के द्वारा पाप से लगातार शुद्धिकरण पाके हमको क्या करना है, अनुभव के द्वारा चलना। अच्छा, आगे देखिए। अभी हमने लवली के मोबाइल में देखा, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना की पत्री पर आत्मा पे, पवित्र आत्मा के ऊपर बहुत जोर दिया।
मत्ती ने, जो कि यहूदी था, उसको परमेश्वर ने प्रेरणा दी और उसने वैसे ही मत्ती दी। इसी प्रकार से उसने लूका को, मरकुस को, लूका को नहीं दिया, ये मत्ती को, मरकुस को और यूहन्ना को लूका ने अपने विचार रखे, उसने ये वाले नहीं थे। अच्छा, फिर उसमें ये लिखा है, जिससे पाप में गिरने की परीक्षा को रोका जा सके, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन बिल्कुल नया जीवन ग्रहण कर सके। पवित्र आत्मा के द्वारा हम अपना जीवन बिल्कुल पवित्र कर ले। गलतियां सब करते हैं, इस दुनिया में जो आता है वो सब गलती करता है, लेकिन हमको क्या करना है, इन परीक्षाओं में ना गिर करके हमको क्या करना है, उनको रोक करके पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जीवन बिल्कुल नया ग्रहण करते हैं। तब यीशु अपनी भरपूरी के साथ हम में निवास कर सकता है। जब हमारे इस हृदय में मन परिवर्तन है, प्रभु यीशु मसीह है ना, सब शुद्ध बातें हैं हमारे मन में, किसी के प्रति कोई घृणा की भावना, दुर्विचार की सब कुछ नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर का जब हमने इसको मंदिर कह दिया है तो हमारी विचार भावना भी उसने बदल दी है। हमको किसी के प्रति कुछ मतलब नहीं है। हाँ, तुम सही काम करो तो सही है, गलत काम करो लिखा है, अपने प्राचीनों को या आप अपने से बड़ों को उस समस्या को सामने रखिए और उस पर विश्वास करिए, तब वो काम करो। तो हमको ये छोटे छोटे नियम पे हम गलतियाँ करते हैं, इन्हीं छोटी छोटी बातों पे हम लोग गलतियाँ कर जाते हैं। जो कि बैठा हुआ है वहाँ परमेश्वर, तुरंत मुझे चलो लिखो, शबरी ने ये किया, जब तुम्हारे जीवन की पुस्तक खुलेगी तो वो कहेगा आपने ये किया, आपने वो किया, आपने अच्छा किया, आपने बुरा किया। इसके विषय में भी थोड़ा सा आगे बताएंगे। हाँ, पुलुसियों मिलकर, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्म ले वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करता। जब तक हम उसके बेटा बेटी नहीं बनेंगे, है ना, तो वो क्या करेगा, प्रवेश नहीं। पर मैं तो नहीं जानता, जैसे कि उस माँ ने प्रभु से विनती करके कहा कि मेरे बच्चे को एक को दाएं को बैठा ले, एक को बाएं बैठा ले। उसने कहा कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरा पिता ने मेरे को दिया, ये मेरे को अधिकार नहीं दिया। आज बॉबी से कहा जाए कि इन दोनों को हटा के इन दोनों को बैठा लो भाई अपने साथ। जब हम मनुष्य के जीवन में कहेंगे नहीं भाई कि मेरे भाई के बच्चे हैं, वैसा कैसे कर सकता हूँ, यही उत्तर आएगा ना। तो ऐसे परमेश्वर कहता है कि जब तुमने बपतिस्मा पाया नहीं, उद्धार पाया नहीं है, तो जो कटोरा मैं पीने जा रहा हूँ वो कटोरा सब चलो तकलीफ उठा लो, लेकिन कि पवित्र जगह पे तूने ये क्या मांग लिया, मैं तुझे ये नहीं दे सकता। अच्छा, अब सवाल उठता है, यीशु मसीह कौन है? ये तो बहुत कॉमन सा है, ये रखना है आपको उत्तर। इसका उत्तर देखिए आप मत्ती 16:16 में, मत्ती 16:16 में देखिए, मैं बताऊंगी। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह। हाँ, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह कौन है? जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह। समझ में आया? अच्छा, अब यीशु ने परमेश्वर के पुत्र होने का दावा किया। कहाँ पे दावा किया? 3-4 बोल रही, सब लोग अलग अलग निकालो। वो भी तुम निकालो, मत्ती 4:3, शबरी तुम निकालो, मत्ती 8:29, लवली तुम निकालो, मत्ती 14 में, अज्जू तुम निकालो, मत्ती 26:33। वहाँ पे ये उसने प्रूव कर दिया है मैं परमेश्वर का पुत्र।
तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन हाँ, जाए। परमेश्वर का पुत्र है तो आगे सुनिए। 8:29 उन्होंने चिल्ला कर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हाँ, हमारा तुझसे क्या काम। बस ये, हे मेरे परमेश्वर के पुत्र। तीसरा पढ़ो शबली, लवली। चौदह का मत्ती कितना? 14 का कितना? मत्ती 14 का 33। इसके बाद क्या है मती? उसके बाद है मत्ती 26 का 13। ये प्रूफ करता है कि मैं क्या हूँ। दाओ। यीशु मसीह। हाँ, मैं जीवित परमेश्वर का पुत्र हूँ। और तुम्हें विश्वास नहीं है तो मत्ती में देखिए, इसमें देखिए, उसमें देखिए, ये देखिए, है ना? पढ़ो। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उससे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। पुत्र है। उसने कहा, मैं दंडवत करके कहता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है। क्योंकि सवाल यहाँ है, यीशु कौन है? उसका ये उत्तर जो है दिएगा। अच्छा, ये 26 का 37, 37 की 33। 33। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊं। हाँ, क्या सबको कहे तुम ये है, तुम उद्धार करता हो, सृष्टि करता हो, ये हो, वो हो, लेकिन पतरस क्या कहता है? मैं तो वही मानता हूँ कि तू जीवित पिता परमेश्वर का पुत्र है। अच्छा, यीशु ने परमेश्वर के पुत्र होने का दावा किया है और परमेश्वर को अपना पिता बताया। यूहन्ना 1:18 में लिखा है, चालू पढ़ सकती हो? हाँ, परमेश्वर 1:18 यूहन्ना का 1:18। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। हाँ, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, लेकिन उसने 4 आयतों में बता दिया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। और आगे, और एकलौता पुत्र हाँ। जो पिता की गोद में है, हाँ, उसने उसे प्रकट किया। किया। हाँ, तो क्या है, वो उसकी गोद में बैठा है तो उसने ही प्रकट किया कि ये जीवित पिता परमेश्वर का पुत्र है। अच्छा, पहला वचन बताता है कि यीशु मसीह की गोद में बैठा है, लेकिन कुछ घटनाओं से ज्ञात होता है कि यीशु सचमुच मनुष्य था। तब उसने क्या किया? मनुष्य के रूप में उसने भेज दिया कि जाओ भाई दुनिया में आप टहलिए, देखे और अपने आदर्श के मुताबिक दूसरों को भी आदर्श बताइए। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और कर देंगे हम आपको। बॉबी से शुरू होगा। लूका 2:7, शालू 2:5, 2:51। लूका का? हाँ, लूका का। शबली लूका का 10:21। और ये अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चलनी में रखा, क्योंकि उसके लिए सराव में जगह न थी। अच्छा, लूका 2:5 कौन पढ़ रहा? आप पढ़ो। सभी लूका 10। कि अपनी मंगेतन मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखाओ। ये ना कि अपनी कौन सा है? लूका 2 का 51। लूका 2 का 51। गलत आप बोली हैं, तभी 5 बोला। मैंने बोला लूका 51 पढ़ दो चलो। हाँ, 51 बोला। 2 का 5 निकल क्या होगा? मुझसे गलती तो मैं पहले ही आप लोग से क्षमा मांगी है। माफ किया। 51 बोल दो। 2 का 51 मिला? हाँ, पढ़ो। जिसे भी जाओ वही पढ़े, जल्दी। तब वह उसके साथ
गया और नासरत नासरत में आया और उनके वंश वंश में वंश रहा। में कहा और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। है ना? सभी तुम पढ़ो लूका 10 का 21। उसी घड़ी वे पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा है और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। ठीक है ना? अच्छा, अंजू पढ़ो यूहन्ना 11:35। बॉबी यूहन्ना 28:24। 11:35। चालू निकाल लो। यूहन्ना 19:28 से 30। पहला ही हमने नहीं खाली है। केवल यूहन्ना, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। उधर जाओ। 28 कितना बोली आप? मत्ती 28 का मत्ती 8 का 24। यूहन्ना कितना? यूहन्ना 28 का 30। 19 का 28 और 30। यूहन्ना 11:25 पढ़ा। अब जो भी पढ़ेंगे ना 11:25। यमुना 11 का 25 35 35। यीशु के आंसू बहने लगे हाँ, ये शुरू हो गया। हाँ, और पढ़िए। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कैसी प्रीति रखता था। परंतु उनमें से कितनों ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी ना कर सका कि यह मनुष्य ना मरता। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर के पास बैठा था। तो यीशु क्या करता था? दुखी भी होता था, रोता भी था, है ना? तो जब उसने देखा तो वो क्या हुआ? दुखी हुआ, रोया कि ये देखो इन लोग। अब तो वो मनुष्य के रूप में था तो उसको महसूस हो रहा था कि इन लोग तो मुझे ठुकरा रहे हैं, इन लोग मेरी बात को नहीं मान रहे हैं, इन लोग ऐसा कह रहे हैं। अच्छा, और किसको बोला था? मत्ती 8:24। और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों में ढकने लगी और वह सो रहा था। हाँ। अब इसने हर जगह प्रूफ किया है कि मैं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हूँ। तब भी चेहरे से पूछते कि तू कौन है? तब भी से जनता पूछती कि तू कौन? अरे वो जो है ना, वो बहुत बड़ी बड़ी बात करता है, वो है कौन? इतना दिखाने पर भी हम लोग इतने पापी हैं कि हम लोग नहीं देख पाते। अच्छा, अब यूहन्ना 40 किसको बोला था हमने? 40 यूहन्ना 19 का 40-42। 40 से 42